अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं अमीना खान। नाज़रीन, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। जब बात रंगों और खुशबुओं की हो तो यकीनन आपके दिलो दिमाग को खुशबुओं और रंगों से भरने वाले रंग बिरंगे फूलों का ख्याल आता होगा। फूल ही इंसानी ज़ौक़ के अक्कास होते हैं। आज के प्रोग्राम में रंग बिरंगे फूलों की एक नुमाइश की खुसूसी रिपोर्ट शामिल की जा रही है, जबकि उन स्कूलों की तबाहाली का भी जिक्र किया जाएगा जहां हमारे फूल मुश्किल हालात में तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नवाबशाह में महकमा तालीम की जानिब से सालाना फूलों की नुमाइश का एहतमाम मकामी स्कूल में किया गया, जिसमें खूबसूरत और मुख्तलिफ अक़साम के रंगारंग फूल रखे गए थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहरियों ने फूलों की नुमाइश में शिरकत की और महकमा तालीम की जानिब से मुनक़दा नुमाइश को सराहा गया। आइए मजीद जानते हैं। नवाबशाह में महकमा तालीम की जानिब से सालाना फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें खूबसूरत और मुख्तलिफ इकसाम के रंगारंग फूल रखे गए थे। नुमाइश में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और महकमा तालीम के इकदाम को सराहा। 27 सालों से जारी इस नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल पेश किए गए, जबकि जिले भर के मुख्तलिफ स्कूलों ने सिंधी सकाफत, दस्तकारी, तलबा और तालिबात की बनाई गई ड्राइंग और मुख्तलिफ साइंसी अशिया की नुमाइशी स्टॉल भी लगाए गए। ऐसे फ्लावर शो, ऐसा तफरीक के जो प्रोग्राम है हमेशा होने चाहिए, जैसे कि घरों में जो औरतें बाहर नहीं निकलती हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिले। शोज हमारे शहर नवाबशाह में मुख्तलिफ जगह पर और जगहों पर भी होने चाहिए। नुमाइश के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों ने ड्रामे भी पेश किए, जिन्हें बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और बच्चों ने भरपूर दाद दी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से लगाए गए बेहतरीन स्टॉलों को सर्टिफिकेट दिए गए। शिरकत करने वाले स्कूलों के तलबा और तालिबात ने कहा कि ऐसी नुमाइशों का इनकाद होता रहना चाहिए। उनसे एक जानिब बच्चों में मुकाबले का रुझान बढ़ता है तो दूसरी जानिब खवातीन और बच्चों को तफरीह के मौके भी मुयस्सर आते हैं। नाज़रीन, फूल इंसानी ज़ौक़ की तस्कीन का बायस है और इन्हीं से कौम की खुश ज़ौक़ी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, कुदरत के इन हसीन मज़ाहिर से यकीनन आपके ज़ौक़ की तस्कीन भी हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसी नुमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा। और अब एक नज़र डालते हैं सूबा सिंध की चंद खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खैरपुर की अदालत के हुक्म पर रेड कमिश्नर ने खैरपुर के इलाके टंडोमस्ती के करीब गोट मोसानी में बेगार कैंप पर छापा मारकर कैंप में यरगमाल एक नौजवान को बाजियाब करा लिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खैरपुर गुलाम कादिर लगारी के हुक्म पर अदालत के रेड कमिश्नर ने मूसानी में छापा मारकर बेगार कैंप में यरगमाल एक नौजवान नजीर इकबाल को बाजियाब करा लिया। कैंप में 3 यरगमालियों को छापे से पहले नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से वो बाजियाब न हो सके। बेगार कैंप में 5 अफराद नजीर इकबाल, अमीर हुसैन, मोहम्मद उस्मान, ख्याल मोहम्मद और फरमानुल्लाह को यरगमाल बनाकर इनसे जबरी मुशक्कत ली जा रही थी, जिसमें से एक नौजवान अमीर हुसैन फरार होकर खैरपुर पहुंचा, जहां उन्होंने मुकामी वकील हसन फलफोटो को बेगार कैंप में कैद अफराद के बारे में बताया, जिसने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुलाम कादिर लगारी की अदालत में पिटीशन दायर करके यरगमालियों को बेगार कैंप से बाजियाब कराने की इस्तदा की। अदालत ने बेगार कैंप पर छापा मारने का हुक्म दिया, जिस पर टीम ने बेगार कैंप पर छापा मारकर कैंप में यरगमाल एक नौजवान नजीर इकबाल को बाजियाब करा लिया। बाजियाब कराए जाने वाले नौजवान नजीर इकबाल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बेगार कैंप के मालिक अमीर जमान समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और बेगार कैंप के दीगर 3 मुगवियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म दिया। खानपुर महर में गडानी बिरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम, दोनों अतराफ से फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर फायर किए जाने के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने गांव माकाही से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ इन्वेस्टिगेशन यार मोहम्मद रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 से जायद मकामात पर मतलूब डाकू सादिक गडानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान से भारी असलहा भी बरामद किया गया है। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद असगर अली, यासीन, अली हसन और मुसम्मात मोमिर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवाया जा चुका है। गडानी बरादरी के 2 गिरोहों में तसादुम का सिलसिला 2 साल कबल शुरू हुआ था, जिसमें मुबैना डाकू सादिक अली गडानी का बेटा राजा गडानी फायरिंग में हलाक हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए सादिक अली ने अपने साथियों के हमरा पन्नू गडानी पर हमला किया था। मौसम बहार की आमद के सिलसिले में डीसीओ ठट्ठा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया।
اس موقع پر DCO ٹھٹا جعفر عباسی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹھٹا ضلع کو سرسبز و شاداب بنا دیں گے. پورے ضلع میں محکمہ جنگلات کے تعاون سے لاکھوں پودے لگائے جائیں گے اور جو بھی پبلک پارکس ہیں وہاں بھی عوام کی سہولت کے لیے ہر چیز فراہم کی جائے گی. ان کے ہمراہ EDOs اور تمام DDOs بھی موجود تھے. صوبہ سندھ کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب. نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. سیشن جج سبی جان محمد گوہر اور سول جج محمد علی کی عدم بازیابی پر ڈیرہ مراد جمالی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وکلاء نے احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈیرہ مراد جمالی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ضلعی صدر نظر محمد عمرانی کی قیادت میں وکلاء نے احتجاجاً عدالتوں سے بائیکاٹ کیا. وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے مغویان کی بازیابی کا مطالبہ کیا. اس موقع پر وکلاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحبان اغوا کی شدید مذمت کرتے ہیں. حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اب ججز کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ججز بازیاب نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. علاوہ ازیں وکلاء کی ہڑتال کے باعث عدالتی پیشیوں پر آنے والے سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم رئیسانی نے ججز کی بازیابی کے لیے نصیر آباد اور جعفر آباد انتظامیہ کو سخت احکامات جاری کیے ہیں. ناظرین، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر ہر مکتبہ فکر کو تشویش ہے. اب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ججوں کے اغوا کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس پر وکلاء برادری بھی سراپا احتجاج ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور مغوی ججوں کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کرے. وقت ہو ایک بریک کا، جس کے بعد دیکھ سکتے ہیں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے قیام کے 2 سال مکمل ہو گئے. فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر یونیورسٹی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا.